हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर है। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पर खबर है वो आपकी है रीट भर्ती के बारे में। देखो, मानते हैं, हमने भी दो तीन वीडियो डाले थे कि बहुत जल्द आपकी रीट की भर्ती आने वाली है। और ये माहौल भी ऐसा बना था कि रीट की भर्ती आएगी आएगी। फिर सरकार की 100 दिवसीय जो कार्य योजना है उसकी रूपरेखा तैयार की गई। भाई, हम आगामी 100 दिवस के अंदर किस प्रकार से क्या शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले हैं। तो उनसे आपकी जो इच्छाएं हैं और जो उम्मीदें हैं वो और भी बढ़ जाती है कि हाँ यार, वास्तव में शिक्षा विभाग वापस से एक्टिव हो गया है, बहुत जल्द भर्ती आएगी। ठीक है, लेकिन अब हकीकत बात यह है, हकीकत मुद्दा यह है कि वास्तव में ये भर्ती आएगी कब, और जो 100 दिवस की कार्य योजना बनी थी उसमें इनके बारे में क्या अपडेट है। रीट और जो वरिष्ठ अध्यापक है आपका सेकंड ग्रेड, उसके बारे में क्या अपडेट है। वीडियो बनाने के पीछे कोई ऐसा खास उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन कल से जैसे ही सरकार के द्वारा कुछ चेंजेज किए गए हैं, उसका जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके बाद वापस से बच्चों की इच्छाएं बढ़ गई है कि अगर सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा क्या, कोई नया रूल्स आएगा क्या, ये सब चीजें वापस से एक बार क्या है पूछे जाने शुरू हो गई। तो सोचा एक वीडियो बना के सभी को जवाब दे दूं। तो साथियों देखिएगा, सबसे पहले तो 100 दिवस की कार्य योजना के अंदर क्या हुआ है। तो अगर मैं आपके रीट और वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं तो रीट के अंदर तो ऐसा कुछ खास देखने को नजर नहीं आया है कि परिवर्तन, कोई चेंजेज नहीं आया नजर। वरिष्ठ अध्यापक के अंदर चेंजेज हो गया। क्या चेंजेज हो गया है साथियों, इसके अंदर दो पेपर होते हैं। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में दो पेपर होते हैं। एक जो फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है, दूसरा है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो क्या होता है कि दोनों पेपरों में आपको 40% अंक लाने जरूरी है। 40% इसमें भी होने चाहिए, 40% इसमें भी होने चाहिए। फिर आपका टोटल किया जाएगा, उसमें आप अगर मेरिट में आते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। तो पिछली भर्तियों में देखा गया पेपर इतना कठिन बनाया जाता है, पेपर का लेवल इतना कठिन रखा जाता है कि बच्चों के 40% नंबर तक नहीं आ रहे। भाई, जिस जिसके दोनों में 40 आ रहे हैं वो तो नौकरी लग रहा है, और जो 40 नहीं आ रहे हैं वो बस नहीं लगेंगे नौकरी, सीटें खाली जा रही है, ऐसा कुछ। तो बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या थी कि यार, आप जब पेपर इतना कठिन ही बनाना है तो फिर 40% वाला ये आपने कर रखा है, तो ये तो आप मतलब अपने हिसाब से भर्ती तो निकाल देते हो, ये सिद्ध कर देते देखो हमने भर्ती निकाली थी, आपके 40% नहीं आए, वो हम क्या करें। ये तो एक प्रकार से गलत है। पेपरों का लेवल आपने देखा होगा, पुलिस वगैरह सभी भर्ती में पेपर उस हिसाब से ये मारने लगे। ठीक है, तो ये अब की बार सिस्टम हटा दिया गया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय में 40% लाने जरूरी नहीं है। देखो, अब कोई बच्चा है वो विज्ञान विषय का है तो उसको ये पहला पेपर कॉमन जीके वाला 40% कैसे आएगा, नहीं आ सकता, उसके तो अपने सब्जेक्ट के अंदर रुचि है। तो अब ये सिस्टम कर दिया कि दोनों में नहीं, टोटल टोटल 40% लाने जरूरी है। अगर आप इसमें से भले ही 200 में से क्या है, बहुत कम परसेंट, इसमें भले ही आपके कम नंबर आ गए, लेकिन इसकी भरपाई आपने इस वाले सब्जेक्ट में कर दी, जो टोटलिंग होगी वहां पे अगर आपके टोटल 40% नंबर लाने जरूरी है। तो ये काफी अच्छा सिस्टम कर दिया गया भाई, ताकि कोई बाध्यता नहीं रहे कि यार जीके में भी 40 लाने, सब्जेक्ट में लाने। जीके कमजोर है कोई बात नहीं, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, इधर की उधर भरपाई हो जाएगी। तो ये 40% आ जाते हैं, ये एक प्रावधान किया गया। बाकी रीट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात आपकी यह है कि सिर्फ भर्तियां कब आने वाली है क्या, उसके बारे में तो देखो, अभी बात करें सबसे पहले तो आपने देखा होगा अभी एक वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है सेकंड ग्रेड की, वो संस्कृत विभाग के अंदर आ चुकी है। उसकी एग्जाम डेट वगैरह मेरे हिसाब से सारा कुछ है वो पहले से तय हो चुका है। ठीक है, तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती ये आई है संस्कृत विभाग के अंदर, संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर साथियों क्या है, भर्ती आ चुकी है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से शुरू हो चुकी है, ये भर्तियों का अब दौर शुरू हो गया है। अच्छा, फिर सर अब रीट वगैरह ये कब तक हो सकता है। तो देखो, इसको मैं दो नजरिए से देखता हूं। एक तो ये है आपका, एक तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भाई एक तो आगे देखो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, एक तो चुनावी लॉलीपॉप के रूप के अंदर, ठीक है, चलो अपने तो फायदा होगा, भाई भर्ती आ रही तो भले ये चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए दे रहे हैं, हालांकि देनी चाहिए भाई। तो इतनी सरकार की समझदार है कि अगर हम भर्ती निकालेंगे तो लोग हमें वोट देंगे, युवा हमारे साथ यार भर्तियां निकाली, तो हो सकता है वो इसलिए भी करे, इसलिए नहीं भी करे तो भी अभी मतलब ये काफी पिछले जब सरकार वो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय भी मांग थी कि रीट कराओ, रीट कराओ, रीट कराओ, लेकिन अभी तक नहीं हो रही। तो ये मांग काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आनी है, उसके बाद सेकंड ग्रेड की भर्ती आनी है, और रीट है वो उसके बाद करवाई जा सकती है, ऐसा साथियों अनुमान माना जा रहा है। तो एक हकीकत बात करें तो पहली बात तो यह है कि चुनावी लॉलीपॉप के रूप में इस भर्ती को निकाला जाए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए युवाओं को जोड़ने के लिए इस भर्ती को निकाला जाए, तो ये भर्ती हो सकता है कि आचार संहिता से पहले पहले आ जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करे, एक दो दूसरी भर्तियां निकाल ले फर्स्ट ग्रेड वगैरह, ठीक है, और रीट को न करवाएं, तो फिर हो सकता है कि इसको काफी टाइम लगे। तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि लगभग जुलाई अगस्त के बाद ये भर्ती संभव है, पहले संभव नहीं है रीट की। हकीकत बात क्या है ये है। ठीक है, चुनावी आकर्षण के कारण इस भर्ती को पहले निकाला जा सकता है, वो अब देखो सरकार की क्या मनसा है। हम तो अशोक गहलोत जी का यही मान के चल रहे हैं भाई, गहलोत जी है, जादूगर है, तो युवाओं के वोट तो खींचना चाहेंगे ही चाहेंगे।
तो रीट की घोषणा तो करके जाएंगे ही जाएंगे ताकि युवा उनको वोट देके भाई वापस गहलोत जी आएंगे, रीट होगी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। उसके पीछे उनकी क्या मनसा थी वो अपन नहीं जानते। उसी प्रकार इस सरकार के मन में क्या है वो तो अपन नहीं जान सकते, ठीक है, लेकिन ये चीज है। दूसरी बात, 100 दिवस की जो कार्य योजना थी इसके अंदर ये बात की गई थी कि भाई कौन कौन सी भर्तियों में पद वगैरह खाली, उसकी सूचना तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन कौन कौन सी भर्तियों को नियुक्ति दी जा सकती है, कितने पदों पर नियुक्ति मिल चुकी है, इसकी सूचना है वो प्रस्तुत कर दी गई है। तो अब इसमें जो अगली सूचना आएगी वो ये आएगी कि कौन से विभाग में कितने पद खाली है, अभ्यर्थना किसकी भेज दी है, किसकी नहीं भेज दी, ये सूचना आएगी। तो उससे और भी अपने को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस विभाग में इतने पद खाली है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ये चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए साथियों आपका क्या है, ये एक छोटी सी जानकारी थी। जो भी रीट वाले बच्चे हैं वो इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव से पहले भी भर्ती की घोषणा हो जाएगी, तो भी जुलाई अगस्त से पहले एग्जाम आपका नहीं हो सकता, और चुनाव के बाद में आती है तो भी क्या है, कम से कम ये तो मान के चलो कि जुलाई से पहले तो कोई संभावना ही नहीं है एग्जाम होने की। रीट के एग्जाम को आपको समय मिलेगा, हालांकि तैयारी आज से ही करनी है। समय मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी छोड़ दें, तैयारी करते रहिए, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल भर्ती जरूर आएगी। आपका अगर सिलेबस क्लियर, आप अच्छे से सब कुछ तैयार करके बैठे हैं तो भर्तियां तो आएगी, बस आपको क्या है अच्छे प्रकार से मेहनत करके उसमें एग्जाम देना है। एक छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर और भी अपडेट्स वगैरह आपके लिए आती रहेगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके जो लहर क्लासेज ऑफिशियल है उसको फॉलो कीजिएगा, और भी जानकारी जो भी होगी वो वहां पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है, लहर क्लासेज ऑफिशियल। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।